साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जयसेनगर तहसील के ग्राम नगनोड़ी में ग्राम पंचायत द्वारा आरक्षित गौशाला प्रयोजन हेतु भूमि पर इन दिनों गांव के भूमाफिया जबरन कब्जा कर लिए हैं। सरपंच द्वारा उक्त भूमि को माफियाओं से मुक्त कराने हेतु सरपंच तहसीलदार जयसेनगर से लेकर कमिश्नर संभाग शहडोल तक चक्कर काट कर भ्रष्ट सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए। प्रशासन द्वारा 2 माह हो जाने के बाद भी कार्रवाई न होता देख मजबूरन चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाने को विवश हुए। कभी भी ग्राम पंचायत में नहीं आते पटवारी अनिल पटेल। मुख्यमंत्री के निर्देश की परवाह नहीं। कुछ दिन पूर्व किसान सम्मान निधि के वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देश दिया कि उनके जिले के समस्त पटवारी अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रति सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत में बैठकर किसानों और नागरिकों की समस्या सुनेंगे और राज्य से संबंधित कार्य करेंगे। अगर कहीं भी कोई पटवारी उक्त निर्देश की अवहेलना करता पाया गया तो संबंधित जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई करूंगा। लेकिन अब देखना होगा कि ग्राम नगनोड़ी के पटवारी पर कार्रवाई होती है या जिले के कलेक्टर पर, क्योंकि ग्राम नगनोड़ी में पटवारी द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन किसी भी दिन नहीं किया गया। 20 साल से गृह क्षेत्र के आसपास ही पदस्थ रहे अनिल पटेल, जिससे दिन ब दिन कार्य के प्रति लापरवाह होते गए और उनके कार्य क्षेत्र के किसानों का कहना है कि तत्काल अनिल पटेल को हटाकर अन्य जगह पदस्थ किया जाए। अब देखना होगा कि पटवारी की हुकूमत कायम रहती है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। आप अपना नाम बताएंगे? मैं गया राम बैगा, सरपंच ग्राम पंचायत नगनौड़ी जी। तो इस आपका गौशाले की भूमि में जो विवाद चल रहा है, प्रशासन के साथ जो टकराव चल रहा है, उसके बारे में आप बताइए कैसा कैसा मुद्दा है आपका? ये जो अपनी ये एरिया 6 एकड़ की ज़मीन है, इसमें ग्राम पंचायत प्रस्तावित कर चुकी है गौशाला के लिए जी। लेकिन यहाँ किसानों के द्वारा अवैध कब्जा है और कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे। न तो शासन सुन रहा है न। तो आप कहाँ दिए थे कि यहाँ अवैध कब्जा हटाने के लिए? पटवारी साहब को दिए थे, फिर पटवारी साहब नहीं सुने तो तहसीलदार साहब को दिए। कितना दिन हो गया तहसीलदार साहब को दिए? लगभग अगस्त सितंबर में। और जब से फिर तहसीलदार साहब यहाँ किसी भी तरह से नहीं आए, ना पटवारी आए? पटवारी आया था निरीक्षण करने? पटवारी आए रहे होंगे लेकिन उधर आए हैं किसानों के माफ करने। हमारा ग्राम पंचायत से उनको कोई सरोकार नहीं आए और ना आज तक कब्जा हटाया गया। नहीं हटाया। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अब पता न क्यों कर रहे हैं। रिश्तेदार हो या किसके रिश्तेदार हैं? कब मतलब जो अवैध जो कब्जा कर रहे हैं ग्राम पंचायत की भूमि पे, तो किसके रिश्तेदार हैं? पटवारी साहब के रिश्तेदार कहलाएं। अच्छा, मतलब यहाँ जातिगत का भेदभाव हो रहा है। जाति के भेदभाव के कारण जो है, मतलब तहसीलदार साहब और पटवारी साहब दोनों एक जाति से हैं। और जो कब्जा किए हैं कौन है? तहसीलदार साहब तो अभी नए आए हुए हैं, इसके पहले हमने किए थे। जी। और जन सुनवाई में भी कागज दिए लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम? मैं योगेश कुमार द्विवेदी जी, सरपंच सहयोगी अपने ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए नए युवक से जुड़ा रहता हूं। हाँ। और जो भी हो सकता है तो सरपंच साहब का सहयोग प्रदान करता हूं ताकि कुछ थोड़ा बहुत विकास हो सके। आए दिन उलझनों में जो हमारे पटवारी साहब हैं तो वो हीरालाल पटेल जी के रिश्तेदार हैं और ये ज़मीन के लिए आज 2 साल से हमारे सरपंच साहब तहसीलदार के यहाँ चक्कर जयसेनगर में कई बार और परेशान हो चुके हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ 6 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन है जिसको गौशाला के लिए हमारे ग्राम पंचायत में अनुमोदन किया गया है, तो उसको यहाँ करवाया जाए और शासन प्रशासन भी ध्यान देता कि विकास हो सके। रोड से लगा हुआ ज़मीन है 6 एकड़ 40 डिसमिल, तो कुछ महत्व मिले और विकास हो सके, यही मतलब नहीं तो तहसीलदार को आप मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब वो जातिगत जो है। हाँ, वो तो जातिगत वो पटवारी विशेष हेल्प उसमें बना रहा है। अच्छा। तहसीलदार साहब तो अभी फिलहाल वो थे तो चले गए नहीं हैं। हाँ। पटवारी साहब जहाँ वहाँ दे देते हैं प्रतिवेदन कि यहाँ कोई कब्जा नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है।
अच्छा अच्छा। और इस तरह से बचाव फेवर करते हैं। तो क्या ग्राम पंचायत जो है तो नक्शा तरमीम के लिए आवेदन की कि भाई ये हाँ, जमीन सुरक्षित किया जाए? 2 बार 3 बार बुला के RI साहब उनको बुला के यहाँ दिखा दिया गया कि आप इसको सुरक्षित करिए। यहाँ गौशाला के लिए प्रस्तावित हो चुका है और लगभग काम 1 आध हफ्ते 10 दिन बाद सैंक्शन होकर काम आ भी जाएगा यहाँ। अच्छा अच्छा। तो दिक्कत हो रही है, सिर्फ जमीन नहीं खाली हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। ग्राम नगनौली का एक काश्तकार हूँ। जी। मानवर 597/961/2 में मेरा 4.5 एकड़ जमीन है। मैं अपनी जमीन को 3 बार सीमांकन करवाया, 1 बार नक्शा तरमीम करवाया, मैंने 4 बार किया। लेकिन हीरालाल पटेल के द्वारा बार परेशान किया। हीरालाल पटेल कौन है? यही बगल के काश्तकार हैं हमारे। हाँ। और वो सीमांकन करवाए पटवारी कानून को से तो हमारे खेत में लेके डाल दिए। अच्छा। हमारा सीमांकित जमीन, हाँ। जिसकी सूचना हम माननीय कलेक्टर महोदय को दिए। हाँ। उसमें स्थल निरीक्षण के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने 20/1/2021 को उन्होंने कहा था। हाँ। लेकिन आज तक स्थल निरीक्षण नहीं हुआ। इसके बाद में पुनः कलेक्टर साहब के यहाँ गया 29 को, और उसके बाद भी SDM साहब ने आवेदन माने तहसीलदार साहब को बोले, आवेदन वो दिए, पत्र दिए। लेकिन आज तक मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा काम किनके माध्यम से कार्रवाई आपकी अटकी हुई है? तहसीलदार महोदय से? तहसीलदार महोदय द्वारा, पटवारी कानून को तहसीलदार महोदय। अच्छा। यही अब SDM साहब तो लिख दिए। तो मतलब आपसी मतलब आपस में जो सीमांकित किसान हैं आपस में लड़ा रही है? हाँ, है ना? वो एक बार हमारे तरफ नाप देते हैं, एक बार उनके तरफ नाप देते हैं। इसमें पौधा जो है वो हमारे खतरे में चढ़ा देते हैं। अच्छा। फिर बोल देते हैं कि उधर उनका है, इधर हमारा है, ऐसा करते हैं। मतलब राजस्व जो प्रशासन है वो दोनों पक्षों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न कहीं सीमा छोड़ के नाप देंगे, कहीं सीमा लेके नापेंगे। तो ऐसा काम करते हैं और लड़वाते हैं। तो हम किसान एक दूसरे से मुंह कट जाए हमारा। तो मतलब आपका सीमा एरिया जो सुनिश्चित था पहले से अभी सुनिश्चित है, उसके आगे काम नहीं होने पा रहा है मेरा। मैं आधा मेरा काम रुका हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ आकर के भौतिक सत्यापन कर मेरी आराजी जितनी है जो सीमांकित है उसको रिजर्व कर दिया जाए, जिससे मैं अपना काम कर सकूं, बच्चों का पालन कर सकूं। यही मेरा कहना है। तो वहाँ पर आवेदन किए थे भौतिक सत्यापन के लिए? भौतिक सत्यापन के लिए भी मैंने आवेदन किया था। कितना दिन हो गया? अरे 11/1 को आए थे वो पटवारी साहब। अच्छा। तो वो बोले सीमा से नापेंगे 90/12 जरीब 20 कड़ी। और इसके बाद फिर उसका प्रतिवेदन तक आज तक नहीं दिए। फिर 29 तारीख को आए, इनके जमीन 209 नाले का सीमांकन करने। तो वो फिर लेकर के हमारे अंदर चढ़ा दिए, इधर सीमा छोड़ करके नाप दिए। और वो भी 6:30 बजे 7 बजे शाम को आए थे, अंधेले में नापे। तो आपका लास्ट में तथ्य क्या निकला कि जो मतलब हल्का पटवारी है उसकी कार्यशैली कैसी लगी आपको? वो वही तो लड़ाई रहे। अच्छा। एक बार हमारी तरफ करते हैं, एक बार उनकी तरफ करते हैं, और आपस में हमको मूड कटवाते हैं किसानों को। ठीक। और उसके पहले 3 बार मैंने सीमांकन करवाया, तीनों बार मेरा सही सीमांकन उतरा। जहाँ 1 बार हुआ वहाँ दोबारा भी हुआ, वहाँ तिबारा भी हुआ। लेकिन जब ये 209 नंबर ये नाले का सीमांकन करने आए तब मेरे खेत में चढ़ा दिए।